नमस्कार, राम राम। 2006 में नोएडा के निठारी में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था। उसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता इस अर्थ में नहीं है कि उस समाचार से सभी परिचित हैं। निठारी हत्याकांड ने देश को झकझोर के रख दिया था जब पता चला था कि नोएडा के निठारी के D5 नंबर के बंगलो कोठी से और उसके आसपास से नाले से मनुष्य के शरीर के अंग और स्कल्स खोपड़ियाँ मिलने लगी थीं। तब जो है पूरे देश में हलचल मच गई थी और अपराध जगत में ये घटना जो है एक मिसाल बन करके रह गई। निठारी हत्याकांड का जो प्रमुख अभियुक्त था सुरेंद्र कोली, उसे कल सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों और दोषों से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया। आज के समाचार पत्र में ये घटना जो है एक रिपोर्ट आज के रूप में आई है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि सुरेंद्र कोली जो है कल जेल में, लुक्सर जेल, ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में अपने अंतिम समय में जब उसे रिहा किया जाना था उससे कुछ देर पहले एक्सप्रेशन लेस था उसका चेहरा। फिर वह जो है हल्की सी झीनी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और उसने जाकर के जेलर से पूछा कि चिट्ठी आ गई? तो चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है की तर्ज पर चिट्ठी आ गई और वह जो है चुपचाप अपने वकीलों के साथ कार में सवार होकर के जो है निकल पड़ा अज्ञात स्थल पर। निठारी हत्याकांड के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी स्मृति के लिए ध्यान दिला दूं कि 2006 के दिसंबर में सबसे पहले जो है पायल नाम की एक लड़की, जिसे वो उस अपने भाई के नौकरी का झांसा देकर के, उसके भाई के नौकरी का झांसा देकर के सुरेंद्र कोली ने उसे घर बुलाया था और सबसे पहले उसकी हत्या की थी और उसका बॉडी पार्ट जो है नाले में मिला था और उसके बाद से ये मामला खुला। फिर जो है 2007 में ये पता चला कि कोई एक दो हत्या नहीं बल्कि 16 लोगों की हत्या की गई थी, अधिकांश महिलाएं, लड़कियां, जिन्हें वहां घर बुलाया जाता था और उनका पहले रेप किया जाता था। रेप करने के बाद जो है उसे ये स्ट्रैंगुलेट करके, गला दबा करके या कुछ और तरीके से मार डालते थे और फिर उसके मार डालने के बाद भी घटना जो है वहां थमती नहीं थी, क्योंकि ये जो मामला है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कोर्ट में तो कुछ ऐसा सिद्ध नहीं किया गया, लेकिन यह बात स्थापित सत्य की तरह सामने आती है कि उनके अंग विशेष को भी बेचा जाता था। और अगर बात वहां भी रुक जाती तो समझ में आती कि चलो ठीक है, अपराधी है, अपराध करने वाले लोग हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा हो गई, क्योंकि सुरेंद्र कोली नाम का व्यक्ति जो था वो कैनिबलिज्म जिसे कहते हैं कि मनुष्य का मांस खाने वाला जो प्राणी होता है, नरभक्षी, उनमें से कई लोगों की हत्या करने के बाद उनके अंग विशेष को पका करके वह खाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब यह घटना, जैसा मैंने पहले बताया कि उसके घर के आसपास D5 जो कोठी थी, नाले से जो है स्कल और तमाम ऐसे अंग प्रत्यंग कटे फटे मिलने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि 13 मामलों में सुरेंद्र कोली को मृत्यु दंड की सजा जो है 13 केस में उसको दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसकी मृत्यु की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से किसी ऊपरी अदालत में वह छूटता रहा। ये साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, सबूत स्थापित नहीं हो रहे हैं, इस तरह से वह जो है बचता रहा, जेल में बंद रहा 19 वर्ष तक। जो उसका मालिक था मोनिंदर सिंह पंधेर, वह तो बहुत पहले रिहा हो गया था, मुक्त हो गया था और अब वो यहाँ रहता भी नहीं है। वो प्रवासी भारतीय है जो विदेश में रह करके चैन की बंसी बजा रहा है। और ये जो सुरेंद्र कोली जो नरभक्षी था, उसे भी अंततः कल जेल से रिहा कर दिया गया 19 वर्ष जेल में रहने के बाद। 2006 की अंत की ये घटना और 2007 में ये, इस घटना से पत्रकारिता जगत में बहुत सारे जो नवोदित युवा पत्रकार थे, रिपोर्टर्स, उन्होंने इस पर गहन काम करते हुए, गहन शोध करते हुए अपना नाम चमकाया था और बड़ा ऊंचा मकाम हासिल किया था, बड़े पत्रकार हो गए थे। 2006 का जो ये वर्ष था एक विचित्र सा वर्ष था कि न केवल निठारी हत्याकांड बल्कि उसी वर्ष जो है
आरुषि हत्याकांड का सनसनीखेज मामला भी सामने आया था। उसकी कहानी भी आप सभी जानते हैं कि बरसों बरस तक केस चलता रहा, फिर वही ढाक के 3 पात। और उसी वर्ष जो है देश में आतंकी हमलों की शुरुआत हुई थी नए सिरे से। यूपीए सरकार के 1.5-2 वर्ष के बाद जो है इस देश में अलग अलग शहरों में बम फटने लगे थे। मुंबई में बड़ा भयानक जो है आतंकी हमला हुआ था। तो ये 2006 का वर्ष था जिसने जो है पत्रकारिता जगत को हमेशा जो है अपने पांव पर रखा, दौड़ाते हुए रखा। लेकिन इस घटना में निठारी हत्याकांड के 19 वर्ष बीत जाने के बाद सुरेंद्र कोली के छूट जाने का जो समाचार है, उससे बहुत सारी बातें जो हैं सामने आ जाती हैं। पहली बात तो यह कि इस देश में जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो भी है, उसमें हर अपराधी के बच निकलने का स्कोप होता है। चाहे कोई अपराधी बलात्कारी हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे सामूहिक हत्याकांड का अभियुक्त हो, चाहे आतंकी हो, चाहे बम धमाका करने वाला हो, सब इस आशा से अपने अपराध को अंजाम देते हैं कि हमें कोई ना कोई वकील, योग्य वकील जो है बचा ले जाएगा, हमारे पास बचने के अवसर हैं। ये मन में विश्वास न होता तो अपराधी इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े अपराध नहीं करते। निठारी हत्याकांड के 19 वर्ष के बाद उसकी जो स्मृतियां हैं वो धूमिल हो चुकी हैं, सबके मन से याद उतर चुकी है। कोई निठारी हुआ था, बस बात खत्म हो गई। लेकिन उन पीड़ित जनों के बारे में किसी ने विचार नहीं किया। उन गरीब निरीह काम वाले जो परिवार वाले थे, जिनकी बहू बेटियों के साथ ऐसी नृशंसता की गई कि जैसे नरभक्षी शेर होता है, उस तरह से उसे बुला करके, झांसा दे करके घर बुलाना और उसके बाद उनके साथ बलात्कार करना, फिर उनकी नृशंसता से हत्या कर देना, फिर उनके अंग काट काट करके नाले में फेंक देना, बहा देना, पॉलिथीन में बंद करके अंग विशेष का भोजन करना, अंग विशेष का व्यापार करना। मतलब क्रूरता, निष्ठुरता, नृशंसता की पराकाष्ठा जिसे हम कहते हैं, वह इस घटना से हुई थी। लेकिन इसका जो मानवीय पहलू है वह आज भी रो रो करके दुहाई दे रहा है, क्योंकि उन सभी लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ जिन्होंने अपने आत्मा के अंश को इस तरह से गंवाया। जो उनकी बेटियां थीं, जो उनके बहू थी, वे सब मारी गईं। और अंततः वो सुरेंद्र कोली नाम का व्यक्ति, जो कि इसका मुख्य अभियुक्त था, जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दी थी, लेकिन हर बार न्यायालय में किसी न किसी कारण से, हमारी न्याय व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उसके कारण से वह मुक्त होता रहा कि सबूत नहीं मिल रहा है, स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। जबकि यह मामला इतना स्पष्ट और इतना साफ था कि जिसमें किसी सबूत और किसी इस तरह की बात जैसी समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वह छूटा। 19 वर्ष जेल में रहा और जेल में रहने के बाद अंततः वह मुस्कुराता हुआ और ये कहता हुआ कि चिट्ठी आ गई, वो बाहर निकल गया। तो इसी तरह से चिट्ठी आने की प्रतीक्षा इस देश में जो है लोग करते रहते हैं। अपराधी वे मानते हैं कि आज तो जेल जा रहे हैं, लेकिन कल छूटेंगे, कल नहीं तो परसों छूटेंगे, परसों नहीं तो 2 महीने बाद छूटेंगे, 2 वर्ष बाद छूटेंगे। अधिक से अधिक क्या होगा, जेल में रहना होगा। जेल में रहना होगा तो जेल की रोटी खाएंगे और रहेंगे। तो इसी भाव से ये चल रहा है। लेकिन निठारी का जो हत्याकांड है या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये तो अपने आप में एक रेयर घटना है। लेकिन हर ऐसा हत्याकांड, हर ऐसी बलात्कार की घटना, हर ऐसी आतंकी वारदात हमारे लिए पुनरावलोकन का एक अवसर है, जिसमें हम पीछे पलट करके देखते हैं और यह विचार कर सकते हैं कि कैसे अभियुक्त को, अपराधियों को, इस तरह का जो दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं, उन्हें कठोर सजा दिलवाई जाए। हम कैसे आश्वस्त करें कि ये सब सजा पाएंगे, क्योंकि हर बार छूट जाने वाला अपराधी जो है वो इस विश्वास से भर उठता है कि वह जो भी करेगा उसे उसके लिए मृत्यु दंड की सजा जो है उसको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं से वह छूटने का स्कोप उसके साथ होगा। जबकि हम पीछे पलट करके जब देखते हैं प्राचीन भारत की ओर, तब हमें पता चलता है कि भारत में, प्राचीन भारत में अपराध करने वालों के साथ किसी तरह की क्षमा का हमें उदाहरण नहीं मिलता है। कठोर से कठोर दंड दिया जाता था छोटे छोटे अपराधियों को भी। इस तरह के अपराध करने वालों की तो खैर कोई बात ही नहीं। लेकिन ये हमारा आधुनिक काल का जो भारत है,
जो इसकी व्यवस्थाएं हैं उसमें इस तरह के अपराध करके भी लोग बच जाते हैं, बरसों बरस भले ही जेल में रहें, लेकिन इससे उनका कुछ नहीं उखड़ता है, हंसते मुस्कुराते हुए वे चले जाते हैं। इसलिए इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए, जो अपनी बेटियां खोई, अपनी बहुओं को गंवाया और जिसकी कल्पना करके वे आज भी सो नहीं पाते होंगे, उनके बारे में हमें विचार करना चाहिए कि उन्हें इससे क्या प्राप्त हुआ, क्या हासिल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।